तो JJK फाइनली खत्म हो चुकी है। आई गेस अब तक तुम लोगों ने चैप्टर्स पढ़ लिए होंगे, बताना तुम्हें कैसा लगा। बट आफ्टर रीडिंग चैप्टर 271 माय इनिशियल रिएक्शन वाज तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। इस वीडियो में हम JJK की एंडिंग पर चर्चा करेंगे, खासकर आखिरी के कुछ चैप्टर्स। साथ ही उन चीजों पर भी चर्चा करेंगे जिनको अगर इंक्लूड किया जाता तो एक बेहतर एंडिंग हमें देखने को मिलता। तो शुरुआत इसी से करते हैं। पिछले चैप्टर में जैसे कि हमने देखा था, यूजी और उसके दोस्त एक साइड मिशन पर जाते हैं जहां उन्हें उस कर्स यूजर को ढूंढना था। तो वो इस चैप्टर में उसे ढूंढ लेते हैं एंड हमें पता चलता है कि वो बस एक रैंडम कर्स यूजर था जो कि उस लड़की से रिवेंज लेना चाहता था। शायद से वो लड़का उसका एक्स रहा होगा। बंदी ने तो पहचाना नहीं उसे, ऊपर से वो लड़का मिलियन येन खर्च कर चुका था उस पर, मतलब बेसिकली कट चुका था उसका, साथ ही हम लोगों का भी, क्योंकि हम सोच रहे थे ये कर्स यूजर केंजाकू के साथ मिला हुआ होगा जो कि यूजी और नोबारा को फंसा कर मेगुमी को मजबूर करेगा मर्जर को एक्टिवेट करने के लिए, जो कि बेसिकली JJK पार्ट 2 के प्लॉट को सेट करेगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। देन हमें गोजो को दिखाया जाता है, पर फ्लैशबैक में। जी हाँ, हम देखते हैं यूजी गोजो द्वारा कहे गए उन आखिरी वर्ड्स को सोच रहा होता है जब वो उस कर्स यूजर के साथ काउंसलिंग कर रहा था। हमें दिखाया जाता है गोजो एंड यूजी में कुछ हार्टफेल कन्वर्सेशन होती है एंड फॉर द फर्स्ट टाइम हम गोजो को अपने रफ एंड टफ कैरेक्टर से बाहर जाते हुए देखते हैं। बेसिकली गोजो चाहता था कि उसको अगर कुछ हो जाता है तो यूजी उसके ड्रीम को आगे लेकर जाए, क्योंकि गोजो की उम्मीदें उससे बहुत ज्यादा है। एंड गोजो ये भी कहता है कि मुझे पता है कि एक न एक दिन तुम और तुम्हारे सभी दोस्त मुझसे बहुत आगे निकल जाओगे एंड तुम में से कोई ना कोई तो जरूर होगा जो मुझे भुलाकर खुद के स्ट्रेंथ पर काम करेगा, जो कि मुझसे बिल्कुल अलग होगा एंड स्ट्रांग होगा। जिसके जवाब में यूजी कहता है, सर जी, चाहे कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, आपको कोई भूल नहीं सकता। मतलब यहाँ मुझे गोजो के लिए बुरा लग रहा था। बंदे ने जो सपना देखा था, जिस जुजुत्सु वर्ल्ड को वो देखना चाहता था, वो आखिरकार सच होता है, पर उसे देखने के लिए वो आज जिंदा नहीं है। खैर, इसको मैं एक अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा, बट आखिरकार ये प्रूव हो जाता है कि गोजो कहानी के अंत में भी एक हथियार बन के रह गया। उसके शरीर के साथ क्या हुआ हमें दिखाया नहीं गया, कम से कम उसके ग्रेव को तो दिखा सकते थे ताकि हम कंफर्म हो जाते कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। ऑब्वियसली वो मारा गया, फिर भी आई थिंक फ्लैशबैक वाज़न्ट इनफ, क्योंकि अगले पैनल में तुम सुकुना को दिखा रहे हो, देन चैप्टर के एंड में उसके आखिरी बचे फिंगर्स को दिखा पा रहे हो, पर गोजो के शरीर के साथ क्या हुआ वो तुम दिखा नहीं पा रहे। खैर, अगले पैनल में हमें सुकुना की ओजी फॉर्म को दिखाया जाता है जो कि माहितो के साथ किसी कर्स रिलम में था एंड माहितो वहाँ पर था क्योंकि वी ऑल नो उसकी टेक्निक ही कुछ वैसा है, इट मेसेस विद सोल। तो शायद सभी कर्स को मरने के बाद अपने साइकिल पूरा करने से पहले उस रिलम से गुजरना पड़ता है, मतलब जो कर्स रिलम माहितो ने क्रिएट किया था। अब पता नहीं क्या वो इंटेंशनली सुकुना से बात करने के लिए उसे क्रिएट किया था या फिर उस रिलम से सभी कर्सेस को मरने के बाद गुजरना पड़ता है। लेकिन जो चीज मुझे सबसे अजीब लगी वो है जब सुकुना एडमिट करता है कि वो अब तक मजे मजे में नहीं बल्कि रिवेंज लेने के लिए ये सब कर रहा था, मतलब ये लड़ाई वगैरह। जी हाँ, कुछ हिंट्स इस चैप्टर में दिए गए जिससे वी कैन एक्सपेक्ट उसके साथ भी कुछ गलत हुआ होगा, लेकिन जिन्होंने उसके साथ ऐसा किया था वो तो कब का मर गए, तो क्यों वो इस एरा में बवाल मचा रहा है। एंड ऐसा भी नहीं कि जिससे उसको रिवेंज लेना है वो इस एरा में एज ए कलिंग गेम प्लेयर जन्मे हैं। अगर ऐसा होता तो वी वुड हैव सीन दैट। एनीवेज, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे किसी और एक वीडियो में थोड़ा रिसर्च करने के बाद। बट इन द एंड सुकुना मान लेता है कि हाँ, उसके पास एक और रास्ता था, लेकिन तब उसे ये नजर नहीं आए क्योंकि तब वो जो कर रहा था उसे लग रहा था वही सही रास्ता है एंड इकलौता रास्ता है जिसे वो जानता है, इसीलिए वो उसी दिशा में आगे बढ़ता गया। बट आज हारने के बाद उसे ये एहसास होता है कि हमेशा से ही उसके पास दो रास्ते थे, बस उसे चूज करना था, जो कि उसने नहीं किया। इसीलिए फिर से अगर उसे कभी मौका मिले तो वो इस बार उस दूसरे रास्ते को चूज करेगा। देन वो उराओमे को लेकर आगे बढ़ जाता है, which hints कि यूजी ने उसे बदल दिया था। और आखिरकार सुकुना चूजेस टू गो नॉर्थ, which also hints कि अगर कभी JJK पार्ट 2 बनता है तो उसमें सुकुना विलन तो नहीं बनने वाला ना। अगर मुझसे पूछोगे, मुझे सुकुना की एंडिंग में कुछ अलग नहीं दिखा, बल्कि डिसअपॉइंटिंग लगा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तुम एक कैरेक्टर को इतना ओवर पावर दिखा रहे हो, ऊपर से जब वो मार खा रहा है तब तुम कह रहे हो वो अभी भी अपने आप को होल्ड बैक कर रहा है, बट इन दी एंड बस एक ब्लैक फ्लैश से तुम उसका दी एंड दिखा रहे हो। ये मुझे बिल्कुल हजम नहीं हुआ, क्योंकि लॉजिकली अगर देखोगे सुकुना को ये पता होना चाहिए था कि उसके साथ ऐसा भी हो सकता है, उसे एक बैकअप प्लान बनाना चाहिए था। जैसे कि मैंने कहा था, एंडिंग में मुझे कुछ अलग नहीं दिखा, क्योंकि ये सबको पता था कि इन द एंड यूजी उसे बदल देगा, पर ये चीज ग्रेजुअली होना चाहिए था, ऑल ऑफ ए सडन नहीं। लिटरली 3 चैप्टर पहले वो अपने थिंकिंग को बदलने में राजी नहीं था, लेकिन 3 चैप्टर बाद वो बदल गया। इट्स प्रीटी क्लियर कि गेगे इसे इतनी जल्दी एंड नहीं करना चाहते थे। इट्स लाइक मे बी ही वाज फोर्स्ड टू डू सो। देन अगर बात करूं तो यूजी के डोमेन के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया। इन्फॉर्मेशन तो छोड़, उसका नाम क्या है ये भी बता नहीं। मतलब मेन प्रोटैगनिस्ट है तो उससे डोमेन यूज करवाना था, करवा दिया, बस हो गया। हम एटलीस्ट ये तो एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कि फाइनली जाकर इस चैप्टर में हमें उसके डोमेन को एक्सप्लेन किया जाएगा, पर नहीं।
एंड गेगे अगर चाहता तो इस मांगा को एक क्लिफ हैंगर या कह लो एक ओपन एंडिंग के साथ खत्म कर सकता था। इट डजंट मैटर जेजे के पार्ट 2 आए या ना आए, बट इस एंडिंग से तो बहुत बेहतर रहता। एनीवेज तुम्हें कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर तुम्हें इस चैप्टर को रेटिंग देना है तो तुम कितने दोगे आउट ऑफ 5? आई विल गिव 1.5, वो भी कोजो और यूजी वाले पैनल एंड सुकुना और माहितो वाले पैनल के लिए, बिकॉज आई लाइक दैट कॉन्वर्सेशन पार्ट बिटवीन देम। सो लेट मी नो योर ओपिनियन। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलो गाइस, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।